लोकसभा चुनाव के लिए छठे चरण में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। दिल्ली में भी इसी तारीख को चुनाव होने हैं। एक तरफ दिल्ली में गर्मी का कहर टूट पड़ा है, ऊपर से यहाँ आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के पिटाई मामले में सियासत गरमाई हुई है। स्वाति मालीवाल से पिटाई के मामले पर सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार दिल्ली पुलिस की हिरासत में हैं। इस बीच बीजेपी ने स्वाति मालीवाल की पिटाई के मामले को महिला सुरक्षा से जोड़ते हुए इसे सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया है। स्वाति मालीवाल ने 13 मई को ये आरोप लगाया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के पीए ने उनके साथ मारपीट की है। जिस दिन मारपीट हुई उसी दिन वे रिपोर्ट लिखाने थाने भी पहुंची, लेकिन उन्होंने लिखित रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। बाद में आप नेता संजय सिंह ने स्वीकार किया कि स्वाति के साथ बदसलूकी हुई है और सीएम केजरीवाल दोषी के खिलाफ कार्रवाई जरूर करेंगे, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। इस घटना के बाद केजरीवाल के टूर पर विभव कुमार उनके साथ नजर आ गए। अन्य दलों ने इसकी निंदा की और कहा कि जब दोषी के खिलाफ कार्रवाई ही करनी है तो उन्हें साथ लेकर क्यों घूम रहे। हालांकि स्वाति ने 4 दिनों की चुप्पी के बाद विभव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी और विभव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। चुनाव का समय है तो बीजेपी को भला इससे अच्छा मुद्दा क्या मिलता। बीजेपी नेताओं की तरफ से भी देर नहीं हुई और देखते ही देखते बीजेपी ने दिल्ली में इसे सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया। स्वाति मालीवाल की पिटाई को महिला की सुरक्षा और उसके सम्मान से जोड़ा गया और बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई। वहीं विभव की गिरफ्तारी से बौखलाए अरविंद केजरीवाल ने 19 मई को बीजेपी के खिलाफ बड़े प्रदर्शन की योजना बनाई थी। उनका कहना था कि बीजेपी उनके एक नेताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज रही है। इस तरह वह उनकी पार्टी को समाप्त करने की योजना बना रही है। प्रदर्शन के पहले उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया, लेकिन एक बार फिर वे स्वाति मालीवाल के उस विवाद पर कुछ नहीं बोले, जो इस समय पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है और बीजेपी फिर उनसे सवाल करने लगी। जिस तरह से एक अपराधी सबूत मिटाने की कोशिश करता है, वो चेष्टा मुख्यमंत्री आवास के अंदर की गई है। स्वाति मालीवाल की जो शिकायत थी उसमें कहा गया था कि मुख्यमंत्री के उनके कहने पर मुझे पिटवाएगा, उनके मतलब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। उसके बाद से जो अपराधी जिसको विभव कुमार को जो पकड़ा गया है, उसका फोन आप देखते हैं तो वो फॉर्मेट उसका सीज कर दिया गया है, पूरे सीसीटीवी फुटेज गायब है। तो जानबूझकर एक अपराधी को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल और पूरी पार्टी किस तरह से महिला सम्मान की धज्जियां उड़ा रही हैं, ये इस पूरे प्रकरण में साफ होता है। जिस निर्भया हादसे के बाद अरविंद केजरीवाल सड़क पर चिल्लाते थे कि किसी भी महिला के साथ अभद्रता होती है तो दोषी को तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, आज अरविंद केजरीवाल उस दोषी को अपनी गोद में छुपाए घूम रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पूरा आम आदमी पार्टी का और अरविंद केजरीवाल का कैरेक्टर सिर्फ लूट, चोरी और मक्कारी पे टिका। हर विषय पे ज्ञान देने वाले अरविंद केजरीवाल इस मामले में चुप क्यों? हम सुबह से ये बात पूछ रहे हैं, कल से पूछ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल, स्वाति मालीवाल जो 20 साल से लगातार आपके सहयोगी के रूप में काम करती रही, आज भी आपकी पार्टी की महिला सांसद है, एक शब्द आप उसके पक्ष में या विपक्ष में अरे पूछिए तो सही, बोलिए तो सही कि स्वाति मालीवाल, हाँ मेरे घर में स्वाति मालीवाल के साथ ये हुआ, ये दुर्घटना हुई, ये घटना हुई, एक शब्द नहीं बोल रहे। सीधा सा अरविंद केजरीवाल संशय के घेरे में है। उनके कहने पे एक महिला का अपमान किया है और ये अपमान, महिला का अपमान देश का अपमान है। जनता इनको माफ नहीं करेगी। समझा जा रहा है कि बीजेपी चुनाव तक तो यह मामला जरूर खींचेगी, लेकिन दूसरी तरफ केजरीवाल की चुप्पी के बाद भी स्वाति मालीवाल विवाद लगातार अरविंद केजरीवाल, विभव कुमार और अन्य आम आदमी पार्टी नेताओं का पीछा कर रहा है, जो आने वाले समय में आप नेताओं की परेशानी बढ़ा सकता है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।